आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने जैसे नेचुरली पूरे हो जाते हैं। राइट जॉब, राइट अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, प्यार। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चाहते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ मूव ही नहीं हो रहा। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स यहाँ शेयर करती हूँ। बिहेवियरल साइकोलॉजी के स्टडीज के अकॉर्डिंग जो लोग रेगुलरली अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, उनके 42% ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अपने गोल्स अचीव करने के, उन लोगों के मुकाबले जो विजुअलाइज नहीं करते। ये लक की वजह से नहीं होता। ये इसलिए भी नहीं होता कि लाइफ उन्हें ज्यादा फेवर करती है। ये इसलिए होता है कि उनका माइंड, उनका बिलीफ और उनके एक्शन सब अलाइंड होते हैं। अब असली सवाल ये है, मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के लिए काम क्यों करता है और कुछ के लिए क्यों नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके और मेरे लिए कैसे काम करेगा? तो आज मैं आपके साथ एक 4 स्टेप लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम शेयर कर रही हूँ, जो सिंपल है, पावरफुल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ आपके पास पहले से ही है। वो है मैनिफेस्ट। जो आप चाहते हो उसकी क्लियर इंटेंशन बनाओ। दूसरा, मेडिटेट। अपने मन को शांत करो, नॉइस कम करो। तीसरा, विजुलाइज। अपने सपनों को फील करो जैसे वो ऑलरेडी सामने चल रहे हैं। चौथा, बिलीव। यूनिवर्स की एबंडेंस पे भरोसा रखो। चलो इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है ग्रो विद शची से। नमस्ते, मैं हूं शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो आप बार बार सोचते हो, फील करते हो और बिलीव करते हो, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगता है। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है और ना ही मिरेकल्स का वेट करना है। मैनिफेस्टेशन का रियल मीनिंग है अपने माइंडसेट, इमोशंस और एक्शंस को उन चीजों के साथ अलाइन करना जो आप सच में चाहते हो। जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, बिलीफ स्ट्रांग होता है और एनर्जी फोकस्ड होती है, तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है, बेटर डिसीजंस लेता है और इंस्पायर्ड एक्शन नेचुरली आता है। एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। आज आपने अपनी रील में एक केक देखा, चॉकलेट केक, एंड तभी से आपकी बहुत स्ट्रांग इच्छा होती है वो केक खाने की। सरप्राइज, आपके ऑफिस में किसी का बर्थडे है और वही केक ऑर्डर किया गया। इतनी सिंपली मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। बस थोड़े रूल्स फॉलो करने हैं जो हम आगे सीखेंगे। मैनिफेस्टेशन पर्सनल गोल्स और ड्रीम्स अचीव करने में बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। ये आपको डर की डायरेक्शन में नहीं, डिजायर की डायरेक्शन में लेके चलता है। सिंपल वर्ड्स में, आप सिर्फ चाहने से मैनिफेस्ट नहीं करते। आप तब मैनिफेस्ट करते हो जब उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो जो वो आपकी मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए रेडी है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है ना, गोल्स दूर या डिफिकल्ट नहीं लगते, पॉसिबल लगने लगते हैं। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन से स्ट्रगल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये काम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर इनर ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसे वो खुद पे डाउट करना, नेगेटिव सोच और पुरानी कंडीशनिंग। सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं शायद मैं ज्यादा मांग रहा हूं। ये माइंड को मिक्स सिग्नल्स देता है। फिर आते हैं पास्ट फेलियर्स, लोग क्या कहेंगे उसका डर, जल्दी रिजल्ट्स चाहना और बार बार ये सोचना कब होगा कब होगा। ये सब रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसके साथ जब थॉट्स कंसिस्टेंट नहीं होते, कभी पॉजिटिव कभी डाउट्स, तो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक सा लगने लगता है। तो हम अपनी डेस्टिनी कैसे शेप करें? हम अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में कैसे लें और अपनी डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करें एफर्टलेसली? टाइम आ गया है इन सब क्वेश्चंस के आंसर का। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरा 4 स्टेप प्रोग्राम। सिंपल है, प्रैक्टिकल है और पावरफुल है। स्टेप 1 है मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करना मतलब अपने माइंड में पहले ही प्लानिंग कर लेना और पूरे दिल से मानना कि ये होगा ही होगा। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी होगी, सेल्फ बिलीफ नॉन नेगोशिएबल है। याद रखो, आप स्पेशल हो, आपके पास पावर है,
जो आप चाहते हो उसे रिसीव करने की। मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं वो भी शेयर करती हूँ। राइट इट डाउन, ये मोस्ट पावरफुल और स्पेसिफिक है। लिखा हुआ इंटेंशन ज्यादा क्लियर होता है, माइंड क्लैरिटी को जल्दी एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हेल्दी होना चाहती हूँ लिखने की बजाय लिखे मैं हेल्दी और खुश हूं। जब आप क्लियरली लिखते हो तो माइंड कंफ्यूज नहीं होता। दूसरा, साइलेंट मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग बिना बताए ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं। वो अपने डिजायर्स को अंदर ही अंदर जिंदा रखते हैं, शांत, सेफ और पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं हेल्दी हूं और मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत लोग ऐसा करते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग टफ हेल्थ फेजेस से बड़ी इजीली निकल जाते हैं। वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत बार वो जानते ही नहीं होते कि वो वेलनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 3. ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन। ग्रैटिट्यूड सच में मैजिक है। कभी भी आपको नेगेटिविटी आए, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, तो रुक जाइए और बोलिए, हे भगवान, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। मेरी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। ग्रैटिट्यूड डर को फेथ में बदल देता है और विश्वास रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे, आपको रिसोनेट करे, उसे चूज कीजिए, या फिर अपने खुद का भी तरीका बना सकते हैं। दूसरा स्टेप है मेडिटेट। मेडिटेशन एक गेटवे है आपके अंदर छिपे हुए इमेंस पोटेंशियल का। यह आपके दिमाग, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। बहुत सारे फायदे हैं मेडिटेशन के। मेडिटेशन हमें हेल्प करता है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, हमारी एंजाइटी दूर करने के लिए। माइग्रेन्स और हेडेक्स भी कम होती है मेडिटेशन से। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होता है। हमारा माइंड प्रेजेंट में रहना सीखता है। डिप्रेशन कम होने लगता है। कॉन्फिडेंस और इनर स्टेबिलिटी बिल्ड होती है। काम माइंड जल्दी और एफिशिएंटली मैनिफेस्ट करता है। मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला, गाइडेड मेडिटेशन। शांति से बैठ जाइए और एक गाइडिंग वॉइस को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। फिर आता है म्यूजिक मेडिटेशन। शांत बैठकर म्यूजिक रिदम और साउंड पर फोकस कीजिए। जो आपको पसंद आए वो म्यूजिक सुनिए। तीसरा, चैंटिंग। मंत्र नर्वस सिस्टम को काम करता है और थॉट्स को स्टेबल बनाता है। ये मेरा फेवरेट मेडिटेशन है। चौथा, ब्रीदिंग मेडिटेशन। बस शांति से बैठ जाइए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। ये सिंपल प्रैक्टिस भी आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मेडिटेशन करना है तो खाली 5 मिनट डेली से शुरू कीजिए। ड्यूरेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। रोज मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन को पेशेंस के साथ अप्रोच कीजिए, जजमेंट के साथ नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अनलॉक करोगे अपनी हिडन एबिलिटीज, नए स्किल्स, डीप कॉन्फिडेंस, और फिर सच में स्काई ही लिमिट बन जाएगी। स्टेप 3 है विजुअलाइज। डे ड्रीमिंग को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब है इंटेंशनल ड्रीमिंग, मतलब जानबूझकर सपना देखना, जागते हुए सपना देखना। सभी एथलीट्स रेस से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। रेसर्स फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए पहले ही माइंड में देख लेते हैं। और स्टडीज भी प्रूव करती हैं कि इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपके थॉट्स की कोई लिमिट नहीं होती। आप खुद को इमेजिन कर सकते हो वेल्दी, इन्फ्लुएंशियल, सक्सेसफुल, फुलफिल्ड। जैसे माइंड सोचता है वैसे ही लाइफ रिस्पॉन्ड करती है। अब क्वेश्चन होता है हाउ टू विजुअलाइज करेक्टली, क्योंकि सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसे फील करना भी जरूरी है। खुद का एग्जाम्पल बताऊं, अगर मैं 50 मिलियन यूट्यूब फॉलोअर्स चाहती हूं तो मैं क्या विजुअलाइज करूंगी? मैं देखूंगी अपना यूट्यूब होम पेज, नंबर्स दिखते हुए, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होता हुआ। अब मैं उसमें इमोशंस ऐड करूंगी कि मैं शॉक्ड हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं थैंकफुल हूं। मैं अपनी ड्रीम को सेलिब्रेट करते हुए देखूंगी, प्राइड फील करूंगी। फिर नेक्स्ट गोल सेट करते हुए खुद को इमेजिन करूंगी। ये प्रैक्टिस डेली करूंगी मैं, हमें भी करनी चाहिए।
इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं, पर याद रखिए विजुअलाइजेशन एक्शन को रिप्लेस नहीं करता, ये अलाइंड एक्शन को इंस्पायर करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने क्या किया? मैनिफेस्ट कर लिया, मेडिटेट भी कर लिया, विजुअलाइज भी किया। अब नेक्स्ट क्या? बिलीव। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको भूख लगी है तो आप रेस्टोरेंट चाहते हो, आपने खाना भी ऑर्डर कर दिया। अब आप क्या करते हो? आप वेट करते हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपका खाना आ ही जाएगा, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट है। आप वेटर के पीछे भागते नहीं हो, आप किचन में जाकर चेक नहीं करते, आप पैनिक भी नहीं करते, आप लेट गो कर देते हो। यही बिलीफ है। मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप अपना पार्ट कर चुके हो तो डिस्परेशन और एब्सेशन को छोड़ दो, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए। याद रखिए, फेथ शांत होता है, डिस्परेशन डर होता है। जब आप दिल से मानते हो, बिलीव करते हो, तो यूनिवर्स खुद को आपके लिए रीअरेंज कर देता है। एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरी जो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और बिलीफ पर बेस्ड है, वो शेयर करती हूँ। कहानी है नोवाक जोकोविच की। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स में शामिल होने से पहले नोवाक जोकोविच खुद से स्ट्रगल कर रहे थे। खुद पे डाउट्स थे, फोकस नहीं था और परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं रही थी। टैलेंट था पर इनर अलाइनमेंट नहीं था। फिर उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, सिर्फ बॉडी ट्रेन करने का नहीं, माइंड को भी ट्रेन करने का। समझते हैं उन्होंने कौन से चेंजेस किए अपने आप में। उन्होंने मेडिटेशन चालू किया, उन्होंने डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस की, जिससे उनका दिमाग काम रहने लगा और प्रेशर में भी प्रेजेंट रहना आया। डर से वो डिटैच हो गए और हाई स्ट्रेस मोमेंट्स में भी बेटर परफॉर्म करने लगे। फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया विजुअलाइजेशन। उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स, स्पेशली विंबलडन जीतते हुए खुद को पहले ही माइंड में देख लिया, जब वो ट्रॉफी हाथ में भी नहीं थी। इंटरव्यूज में उन्होंने ओपनली एडमिट किया, मैं पहले अपने माइंड में जीत चुका हूं। फिर वो अपने आप से एफर्मेशंस और सेल्फ टॉक भी करते थे। उन्होंने डाउट को रिप्लेस किया पावरफुल इनर टॉक से। खुद को बार बार कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और रिसिलियंस याद दिलाई, चाहे सामने फेडरर हो या नडाल ही क्यों ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने पूरे दिल से माना कि वो टॉप पर बिलोंग करते हैं, समडे नहीं, किसी दिन नहीं, अभी आज। ये बिलीव धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी चेंज करता गया, चैलेंजर से चैंपियन तक। जैसे जैसे उनका इनर वर्ल्ड चेंज हुआ, वैसे वैसे आउटर रिजल्ट्स भी चेंज होते गए। जोकोविच सिर्फ मैचेस जीतने नहीं लगे, वो स्पोर्ट्स को डोमिनेट करने लगे। लेसन बहुत स्ट्रांग है। जब बिलीफ मेडिटेशन से ट्रेन होता है, विजुअलाइजेशन से स्ट्रांग होता है और एफर्मेशन से रीइंफोर्स होता है, तो सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं रहता, इनएविटेबल बन जाता है। ये तो होना ही है। यही है मैनिफेस्टेशन इन एक्शन। आप अपने गोल्स के लेवल तक राइज नहीं करते, आप अपनी इनर अलाइनमेंट के लेवल तक राइज करते हो। तो हमेशा याद रखिए, आप वही रिसीव करते हो जो आप डिजायर करते हो। अगर वो यूनिवर्स के लॉज आपके हाईएस्ट गुड और दूसरों की भी अच्छाई के साथ अलाइंड हो। आप ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं हो, आप पावरफुल हो, आप कैपेबल हो, और आपको जो चाहिए ना, वो सब आपके अंदर पहले से है। तो मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, विजुअलाइज करो और विश्वास करो, आपको मिलेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब लाइफ को फोर्स करना नहीं है कि आपको जो चाहिए वो दे। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को अपनी डिजायर के साथ अलाइन करना। जब आप डाउट्स छोड़ देते हो, प्रोसेस पर विश्वास करते हो और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो चीजों का फ्लो नेचुरली आपके फेवर में होने लगता है। आप सोचते हो ना, उससे भी कई ज्यादा पावरफुल हो। और जैसे ही आप इस पावर पर बिलीव करना शुरू करते हो, सपने दूर के नहीं लगते, अचीवेबल लगने लगते हैं। तो पेशेंट रहिए, अलाइंड रहिए और खुद के लिए शो अप करते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा क्लैरिटी और बिलीफ का रिस्पॉन्स देता ही है। मेरे इस वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।
ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकॉन है, मैं जब भी पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए। जो आपका माइंडसेट और आपकी लाइफ बदल सकता है वो ये चैनल है, तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।